Hello, good morning friends. Myself Jatin Dave from Asapura School and welcome all of you once again. We are going to continue our topic cell organelles. सेल ऑर्गेनल्स में आज हम देखेंगे आपके साथ मिलकर एक लॉन्ग क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन 3 तरीके से पूछा जा रहा है जो वीडियो की शुरुआत में हम आपसे बात करेंगे। आज का जो हमारा मेन टॉपिक है, ये टॉपिक है इंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम ER। ये लॉन्ग क्वेश्चन के फॉर्म्स में भी पूछा जा सकता है। ये क्वेश्चन आपको डिस्टिंग्विश बिटवीन द SER एंड RER, मतलब कि रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम अगेंस्ट द स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम्स के फॉर्म्स में भी पूछा जा सकता है। इसमें से क्वेश्चन बनता है यूजेस और द फंक्शन ऑफ द ER के नाम से भी, और इस टॉपिक से ही वेल लेवल डायग्राम ऑफ ER भी पूछा जा सकता है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो जो ऑर्गेनल्स का हम स्टडी कर रहे हैं उस ऑर्गेनल के स्टडी के हिसाब से ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट नोट है। ओके, तो शुरू करने जा रहे हैं लेसन नंबर 5, द फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ लाइफ। और इसमें सेल ऑर्गेनल्स के चलते हुए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम मींस ER। Endoplasmic reticulum ER is the large network of the membrane bonded tubes and sheets। एक्चुअली देखा जाए तो इंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है वो एक तरीके का लार्ज नेटवर्क है, जो नेटवर्क मेम्ब्रेन बॉन्डेड है, एंड मींस के मेम्ब्रेन से वो कनेक्टेड है, बॉन्डेड हुआ है, और ये ट्यूब्स और शीट्स से बना हुआ पूरा नेटवर्क है। इट लुक्स लाइक अ लॉन्ग ट्यूबल्स, ऐसे लगता है जैसे कि ट्यूब्स का एक पूरा नेटवर्क लंबे विस्तार तक दूर तक फैला हुआ है, या फिर ये राउंड शेप में दिखाई देता है, या फिर एब्लॉन्ग बैग्स मतलब के वेसिकल्स के रूप में वो दिखाई दे रहा है। ER मेम्ब्रेन इज सिमिलर इन स्ट्रक्चर टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। स्ट्रक्चर के हिसाब से देखा जाए तो इंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम का जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर बिल्कुल प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरह है। There are 2 types of ER, rough ER means इसे कहेंगे RER, rough endoplasmic reticulum RER, और दूसरा है smooth endoplasmic reticulum SER। सबसे पहले बात करेंगे RER के बारे में, मतलब कि रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के बारे में। लुक्स रफ अंडर अ माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोपिक लेवल पर अगर जैसे देखा जाए तो इसकी बाहर वाली जो सरफेस है, आउटर सरफेस, ये हमें रफ दिखाई देती है बिकॉज इट हैज द पार्टिकल्स कॉल्ड द रिबोसोम्स, क्योंकि इसकी बाहर की जो सरफेस है इस पर रिबोसोम्स पार्टिकल अटैच हुए हैं। सो इट्स सरफेस एंड देयरफॉर द रिबोसोम व्हिच आर प्रेजेंट इन ऑल द एक्टिव सेल्स। और हम जानते हैं जैसे कि रिबोसोम्स हैं वो हर एक एक्टिव सेल के साथ वो रिलेटेड है, उसमें प्रेजेंट रहते हैं। आर द साइट्स ऑफ द प्रोटीन्स मैन्युफैक्चरिंग, और उसका जो मेन काम है वो एक्टिव सेल को प्रेजेंट रहना, और जो साइड है यहाँ पर जहाँ पर प्रोटीन्स मैन्युफैक्चरिंग होना है वहाँ पर ये प्रेजेंट दिखाई देते हैं। द मैन्युफैक्चर प्रोटीन आर देन सेंट टू द वेरियस प्लेसेस इन द सेल डिपेंडिंग ऑन नीडेड। और इसके बाद यहाँ पर जो प्रोटीन मैन्युफैक्चर्ड किया जाता है, ये मैन्युफैक्चर्ड प्रोटीन है, ये सेंड कर दिया जाता है वेरियस प्लेसेस पर जहाँ पर सेल डिपेंडिंग ऑन द नीड्स, सेल को ज़रूरत है, उसकी नीड्स है, उस पर डिपेंड करता है कि कहाँ कितना प्रोटीन्स पहुँचाना है। यूजिंग द ER मीन्स इंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। अब चलते हैं SER। स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम हेल्प्स इन द मैन्युफैक्चर ऑफ द फैट मॉलिक्यूल्स और लिपिड्स। इसका काम है लिपिड्स और फैट मैन्युफैक्चरिंग करवाना, एंड इम्पोर्टेंट फॉर द सेल फंक्शन। एक और इम्पोर्टेंट सेल फंक्शन है, सम ऑफ दिस प्रोटीन्स एंड लिपिड्स हेल्प इन बिल्डिंग द सेल मेम्ब्रेन। कुछ एक प्रोटीन और लिपिड्स का यूज होता है यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन क्रिएट करने के लिए, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज द मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। इस प्रोसेस को मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस कहा जाता है। ये एक इम्पोर्टेंट डेफिनेशन भी है, फिर से एक बार देखेंगे हम। सम ऑफ द प्रोटीन्स एंड लिपिड्स हेल्प इन द बिल्डिंग the cell membrane. This process is known as the membrane biogenesis। तो कुछ एक प्रोटीन इंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के अंदर SER के अंदर है, जिसका काम है प्रोटीन और लिपिड्स का काम हेल्प इन बिल्डिंग द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन है उसे बिल्डअप करना, और इस प्रोसेस को मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस के नाम से जाना जाता है। सम अदर प्रोटीन्स एंड लिपिड्स फंक्शन एज द एंजाइम एंड द हार्मोन्स। कुछ एक प्रोटीन और लिपिड्स का यूज होता है एंजाइम और हार्मोन्स के लिए। ऑल्दो द ER वेरियस greatly in appearance in the different cell,
दूसरी बात कि जनरली देखा गया है कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसमें बहुत सारा वेरिएशन, ग्रेट वेरिएशन देखने को मिलता है इसके अपीयरेंस को लेकर। डिफरेंट सेल में इट ऑलवेज फॉर्म द नेटवर्क सिस्टम, लेकिन हर एक जगह पर ये नेटवर्क सिस्टम के रूप में दिखाई देगी। Thus, one function of the ER is to serve the channels for the transport of the materials, especially proteins, between the various regions at the cytoplasm or between the cytoplasm and the nucleus. मेन जो फंक्शन है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, ये फंक्शन है सर्व करते हुए एक चैनल एस्टैब्लिश करना, और इस चैनल थ्रू ट्रांसपोर्टेशन होता है डिफरेंट टाइप के मटेरियल्स, खास करके हम प्रोटीन की बात कर रहे हैं। वेरियस रीजन एट द साइटोप्लाज्म, यहाँ पर प्रोटीन है, इसे ट्रांसपोर्ट करने का काम होता है, या फिर साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बीच में प्रोटीन को सेंड करने का काम ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम थ्रू होता है। द ER इज ऑल्सो फंक्शन एज द साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क प्रोवाइडिंग अ सरफेस फॉर द सम ऑफ द बायोकेमिकल एक्टिविटीज एट द सेल। इसी तरह सेल की जो बायोएक्टिव केमिकल एक्टिविटीज़ हैं, उस बायोकेमिकल एक्टिविटी के लिए वो सरफेस प्रोवाइड करता है यहाँ पर प्लाज्मिक फ्रेमवर्क के द्वारा, साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क के द्वारा। और तीसरा काम है लीवर सेल ऑफ द ग्रुप ऑफ द एनिमल सेल वर्टिब्रेट्स, SER plays the crucial role in detoxifying many poisons and drugs। तीसरा और इम्पोर्टेंट रोल ये है कि एनिमल सेल के, खास करके लीवर सेल, एनिमल के लीवर सेल के अंदर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, वो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम खास करके स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक क्रूशियल रोल रहता है। हमारे लीवर के अंदर जो कोई भी पॉइजनस सब्सटेंस या ड्रग्स हैं उसे डिटॉक्सिफाइड करने का काम इसके थ्रू चलता है। तो ये हमने लास्ट पैराग्राफ में इसके फंक्शन भी देखे। आई होप सो यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। ओके, नाउ इट्स द टाइम फॉर योर होमवर्क। यहाँ पर हम आपको एक होमवर्क भी दे रहे हैं, होमवर्क नोट कर लीजिए एंड प्लीज सी केयरफुली ऑन द बोर्ड। होमवर्क नोट कर लीजिए प्लीज। ड्रॉ अ नीट एंड क्लीन लेवल डायग्राम ऑफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फॉर एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। सी द टेक्स्ट बुक पेज नंबर 63 एंड 64। यहाँ पर हम आपको होमवर्क दे रहे हैं, आपको फिगर ड्रॉ करना है नीट एंड क्लीन विथ लेवल डायग्राम इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, दोनों के लिए, एनिमल सेल के लिए और प्लांट सेल में। ये कहाँ पर किस तरह ये ऑर्गेनल्स है, इसका आपको लेवल डायग्राम ड्रॉ करना है। अगर जो आपको हेल्प की ज़रूरत है तो आपकी टेक्स्ट बुक को ओपन कीजिए और पेज नंबर 63 और 64 पर ये फिगर ऑलरेडी बहुत ही क्लीन फिगर ड्रॉ करके दी है, और उसके हेल्प लेकर आप यहाँ पर फिगर प्रैक्टिस कर सकते हैं विथ लेवल डायग्राम। ओके डियर फ्रेंड्स, आई होप सो यू अंडरस्टैंड इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, टाइप्स ऑफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, और मेन फंक्शनिंग ऑफ द इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, ये समझने की आपने कोशिश की होगी। साथ में आपने ये पूरी शॉर्ट नोट डाउन करके रखी होगी। इस उम्मीद के साथ आगे बढ़ते हुए अब टाइम है आपसे एक बार फास्ट फॉरवर्डिंग करने का, और साथ में फिर से आपको याद दिला दें, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है शॉर्ट नोट के हिसाब से, लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से, फंक्शन ऑफ द ऑर्गेनल्स के हिसाब से, डिफरेंस बिटवीन द टू टाइप्स ऑफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के हिसाब से, और लेवल डायग्राम ऑफ द ER के हिसाब से भी। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए उसे अच्छी तरह प्रैक्टिस कीजिए, इसे मेमोराइज कर लीजिएगा। इस उम्मीद के साथ आपसे फास्ट फॉरवर्ड करते हुए इस क्वेश्चन को यहीं पर खत्म करेंगे। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ER। Endoplasmic reticulum ER is the large network of the membrane bonded tubes and sheaths. It looks like long tubules or the round or oblong bags, मतलब vesicles. The ER membrane is similar in the structure to the plasma membrane. There are two types of ER. Rough endoplasmic reticulum is called RER and smooth endoplasmic reticulum is called SER. RER looks rough under a microscope because it has particles called ribosomes attached to its surface, and the ribosomes, which are present in all active cells, are the sites of the protein manufacture. The manufactured protein are sent to the various places in the cell depending on need. Using the ER, the SER helps in the manufacture of fat molecules or lipids and important for the cell function. Some of these proteins and lipids help in building the cell membrane. This process is known as the membrane biogenesis. Some other proteins or lipids function as enzyme and hormones
although the ER varieties greatly in appearance in a different cell, it always forms a network system. Thus, one function of the ER is to serve as the channel for the transport of materials, especially proteins, between the various regions of the cytoplasm or between the cytoplasm and the nucleus. The endoplasmic reticulum also functions as the cytoplasmic framework, providing a surface for some of the biochemical activities of the cell. In the liver cell of the group of the animals called the vertebrates, SER plays a crucial role in the detoxifying many poisons and drugs. So dear students, आपका फिर से एक बार धन्यवाद करते हुए थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय.